मोदी जी वो देश को लूटेगा, 100% लूटेगा। वो देश 24 को जो आएगा, 24 को आप बोलते हैं ना, 24 को आएंगे ना, 24 को आने के बाद ये देश डूब जाएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। वो मोदी जी अदानी अंबानी का नौकर है, वो उसका ही भला करेगा, जनता का कुछ नहीं करेगा। जिस दिन जनता जागेंगे उस दिन मोदी निश्चित रूप में नीचे आ जाएगा। सरकार का जो ऑफिस में एक कुत्ता रहता है वो भी 1650 से ज्यादा का मीट खाता है एक दिन में। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, उधर लहसुन 200 रुपया किलो कर रही है, प्याज का दाम 60 रुपया है, सरसों तेल 150 रुपया केजी बेच रही है सरकार। ये तो सरकार की दोहरी नीति है। सरकार भला चाहती तो हमको अस्थायी करो। सरकार को इस बार सब स्कीम वर्कर्स जो है एकदम पीछे धक्कड्डे में डालने का काम करेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर महिलाओं का धरना चल रहा है कि स्कीम वर्कर्स महिलाओं को आज तक ना तो परमानेंट किया गया है, ना ही उनके मेहनत का एक सही उचित उन्हें दाम दिया जा रहा है। इसको लेकर जो है काफ़ी महिलाओं में आक्रोश है और आक्रोश उसी सरकार के लिए है जो सरकार अपने आप को महिला हितैषी बताती है। क्या कहेंगे, मोदी सरकार जो है महिलाओं की हितैषी है, आप लोग बगावत कर रही है। मोदी सरकार आज पूरे देश भर से स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील की वर्कर, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी मांगे हैं, जो केंद्र की सरकार है वो उनके स्कीम के तहत हम लोग काम करते हैं, लेकिन कोई भी स्कीम 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए होता है। ये स्कीम के तहत महिलाएं 20 साल से काम कर रही है। इसीलिए हमारा डिमांड है कि स्कीम के तहत जो काम कर रही हैं महिलाएं उनको अस्थायी करो। आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी लंबे समय से काम कर रही है। सरकार को जब लगेगा स्थायी करना चाहिए वो कर देगी। सरकार को लगेगा, सरकार को तो अभी तक नहीं लग रहा है कि महिलाएं पैदल चल के काम कर रही है। 1650 रुपया मिड डे मील वर्कर को सरकार दे रही है। आज के महंगाई के रेट में सरकार कहाँ है? उस सरकार का जो ऑफिस में एक कुत्ता रहता है वो भी 1650 से ज्यादा का मीट खाता है एक दिन में, है ना। तो ये जो गरीब घर की महिलाएं हैं, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? किसी का जीवन इतना कम वेतन में चलने वाला नहीं है। इसीलिए सभी स्कीम वर्कर्स को सरकार अस्थायी करे। घर चलाने के लिए सरकार राशन भी दे रही है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, उधर लहसुन 200 रुपया किलो कर रही है, प्याज का दाम 60 रुपया है, सरसों तेल 150 रुपया केजी बेच रही है सरकार। ये तो सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ नाम लूट रही है कि हम राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी का पॉकेट चारों तरफ से काट रही है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके, सारा राशन का दाम बढ़ा करके, मेडिसिन का दाम बढ़ा करके। सरकार थोड़ी बढ़ा रही है, देश दुनिया में महंगाई है तो सरकार क्या करे? तो सरकार का काम क्या है? सरकार उसको कंट्रोल करे, सरकार अपना टैक्स छोड़े, तब ना पब्लिक का काम होगा। देश कैसे चलेगा टैक्स छोड़ दिया जाएगा तो? देश कैसे चलेगा? न्यूनतम टैक्स लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार अगर पब्लिक के हित की बात करेगी तो सरकार जिस लिए टैक्स लेती है उससे जनता का काम तो करेगी। सरकार कह रही है हम आपके लिए मंदिर बनवा रहे हैं, लाखों लाख खर्चे कर रहे हैं, आप लोग पैसे में, वेतन में उलझे हुए हैं। मंदिर में पूजा करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। मंदिर है आस्था का चीज। जिसको शौक होगा 2 घंटा पूजा करेगा, जिसको शौक होगा घर में पूजा करेगा। उससे जीवन चलने वाला नहीं है, बीमारी ठीक नहीं होगा, उससे किसी का छत सही नहीं होगा कि बारिश पड़ेगा तो पूजा करेगा तो घर में चूहेगा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। पूजा पाठ करेंगे, राम जी सारे दुख दूर कर देंगे। वो व्यक्तिगत आस्था की चीज है, जिसको मन होगा पूजा करेगा, जिसको मन होगा जो करेगा। ये इसके नाम पर सरकार अपना राजनीतिक लाभ ले रही है, पब्लिक को गुमराह कर रही है कि राम नाम जपो और भूखे मरो। राम जपने से भूखे मरते हैं। हाँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स करके सरकार आपस में बांटने का काम कर रही है। धर्म के नाम का इस्तेमाल करके राजनीति कर रही है सरकार।
इसीलिए स्कीम वर्कर्स, सरकार आप सबका भला चाहती है। सरकार भला चाहती तो हमको अस्थायी करो, तो बहुत सरकार भला चाहती है तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, न्यूनतम मजदूरी दो, रिटायर करने के बाद मिनिमम 5 लाख रुपया दो, हाँ, परिवार का किसी एक व्यक्ति को नौकरी दो, तब तो सरकार मैडम सरकार आपका भला नहीं चाह रही है। भला नहीं चाह रही है। यदि चाहती थी तो साधारण लोगों को जो दौड़धाम जो वृद्धि हो रहा है उसको कम करना चाहिए। जो स्कीम वर्करों को जो 150 रुपया 1400 1600 ऐसे ही उड़ीसा में 1400 रुपया मिलते हैं मिड डे मील वर्करों को, वो कैसे चलेंगे? 1400 रुपया में क्या पेट भरता है? एक वो जो बोले हमारा एक जो बोले 1400 रुपया में उनका घर में कुत्ता मीट खाता है, तो हमारा वहाँ से एक दिन में कितना खर्च होता है? दाल और सब्जी वो बहुत महंगाई है, वो इसके दौरान क्या 1400 रुपया में वो चल जाएगा? तीसरी बार मोदी सरकार आएगी, कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो अब जो हो रहा है, जो आने के बाद भी वही होगा। वो तीसरी बार मोदी की सरकार आएगी तो फिर समाधान निकल जाएगा इसका। अब सरकार आएगी कि नहीं आएगी तो सरकार समझे और स्कीम वर्कर्स समझेंगे, देश की जनता आप समझेगी। क्या कह रही हैं? हम तो कहेंगे कि सरकार को इस बार सब स्कीम वर्कर्स जो है एकदम पीछे गड्ढे में डालने का काम करेगी। हाँ। क्योंकि जो काम जनता को गड्ढे में डालने का सरकार काम कर रही है, स्कीम वर्कर्स को गड्ढे में डालने का काम कर रही है, तो स्कीम वर्कर भी सरकार को गड्ढे में डालने का काम करेगी। बताइए आप लोग के लिए कितना काम कर रही है मोदी सरकार? आप लोग मोदी सरकार को भला बुरा कह रहे हैं? नहीं, हम किसी को भला बुरा नहीं बोल रहे हैं। हम लोग सब ये चाह रहे हैं कि जो भी हम लोग वर्कर्स हैं आंगनबाड़ी आशा, इन लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि महंगाई जो इतनी बढ़ती जा रही है महंगाई के दौर में, और जो महंगाई बढ़ गया, मोदी क्या करे इसमें? नहीं, तो ये नहीं है कि मोदी जी क्या करेंगे, पर ये है ना कि वो कर सकते हैं। और आज अगर क्या सरकार कर सकते हैं? वो सब कर सकते हैं, उन्हीं से कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग मांगे किससे? सरकार से मांगेंगे, वो हम लोग को परमानेंट कर सकते हैं, तो वो हम लोगों को परमानेंट कर सकती है। और हम लोग को उम्मीद भी है सरकार से कि वो करेगी। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, इसीलिए जब तक हम लोगों से कहेंगे नहीं। आप लोग रोने के लिए आए हैं? हम लोग अपना गुस्सा कर रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, वो यही है कि वो हमारी सुने और हमारी बात को माने। आप ही लोग चुन के भेजते हैं वहाँ संसद में, आपका हक है, तो इसीलिए तो हम लोगों से मांग कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोगों से बोल रहे हैं कि वो हम लोग को परमानेंट करें, क्योंकि महिलाएं हैं, घर हर चीज को देखते हुए। करेंगे तो आप लोग के पास विकल्प है कुछ? है ना, वही आंदोलन जरिए हम लोग हमारा हक मांग पूरी करेंगे। सारा देश में कब तक आंदोलन करती रहेंगी? जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे मांग की हमारा पूरी करने के लिए हम आंदोलन करेंगे और हमारा हक क्या कहेंगे? 2024 में फिर मोदी को लाएंगे? वो आए या ना आए उसका जनता ही बोलेंगे। आप जनता नहीं है? हम जनता है, हम क्या कर सकते हैं? एक एक वोट की कीमत होती है। हम चाहते हैं वो मोदी जी अदानी अंबानी का नौकर है, वो उसका ही भला करेगा, जनता का कुछ नहीं करेगा। जिस दिन जनता जागेंगे उस दिन मोदी निश्चित रूप में नीचे आ जाएगा। अडानी अंबानी का नौकर है वो। अदानी अंबानी को बेच रहे हैं, वो जो हमारा देश को बेच रहा है, हमारा BSNL, हमारा तेल रेल सब बेच रहा है, तो क्या रखा है हमारे लिए? हमारा स्कूल को बेच रहा है, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो रहा है, वो जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल को एकदम ये कर दिया, बंद कर दिया है। यहाँ पे जो ये अभी जो आ रहा है नूतन शिक्षा नीति आ रहा है, वो तो सभी बच्चों के क्या देश उजड़ जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, वो इसका विकास हो रहा है, जो हमारा अदानी अंबानी का विकास हो रहा है। देश का विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास होता तो वो जो आशा कर्मी हजार आशा कर्मी यहाँ नहीं आते, उनको सरकारी कर्मचारी का मान्यता देते, उनको उनका तनख्वाह अच्छे से, वेतन अच्छे से देना चाहिए। जो मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे, घूमे आप लोग? वो हवाई जहाज घुमाएंगे, वो अदानी अंबानी को घुमाएंगे, हम जनता को नहीं। उनके कुत्ता को घुमाएंगे, जनता को नहीं। हाँ, कुत्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उनके लिए कुत्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट, जनता नहीं। वो जनता को
जितना वोट दरिया में जितना जो समय वोट आएगा ना उस समय जनता के पास आएंगे जे हमको वोट दीजिए हम आपका भला करेंगे, वही बात कर रहे हैं। वो जनता सब नहीं समझ नहीं पाते। वो हो जाएगा। आप भी लोग भी तो जनता ही है। वो तो हम तो बोलते हैं वो जो अभी जो देश में है जो सरकार है मोदी जी वो देश को लूटेगा, 100% लूटेगा। वो देश 24 को जो आएगा 24 को आप बोलते हैं ना 24 को आएंगे ना 24 को आने के बाद ये देश डूब जाएगा। बस मैं इतना ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। देश क्यों डूब जाएगा? डूब जाएगा, देश तो बेच दिया, जनता को बेच देंगे। जनता को बेच देंगे? हाँ बेच देंगे। हमारी मजदूरी भी नहीं है। वो जनता वो जो सिर्फ वो स्कीम वर्कर कितना है देश में कितना है उनको वो जो तो जनता के लिए ही काम करते हैं। वो ठीक है जनता के लिए काम कर। आशा वर्कर वो जो हमारा था क्या जो नहीं आशा वर्कर को ये काम कराता है 24 घंटे, उनका छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। रात हो दिन हो उनको मतलब जब चाहे। मोदी भी तो काम करते हैं 24 घंटे। मोदी काम करते हैं वो उनके कमरे में एसी लगा के सोते हैं काम नहीं करते। काम नहीं करते वो काम करते। मोदी काम करते क्या काम करते? वो जो अदानी का कैसे बाहर देश में अमेरिका में फ्रांस में चाइना में जापान में कैसे उनका बिजनेस होगा ऐसा ही होता है। अडानी के लिए मोदी जी मोदी जी सब कर रहे हैं। मोदी जी जनता का नहीं, मोदी जी सिर्फ अदानी और अंबानी का है। अडानी अंबानी ने थोड़े ना वोट करके जिताया था। हाँ तो वही वोट में जिताया था। जनता नहीं वही अदानी अंबानी उसको जिताएंगे और हवाई जहाज में उड़ाएंगे। जनता फिर कह रही है कि वही आएंगे। वो आएंगे। हाँ। हो सकता है वो ईवीएम में घोटाला करके आएंगे। ईवीएम से घोटाला करेंगे क्या बड़ी बात है? उसके लिए क्या बड़ी बात है? जो देश को बेच रहा है उसके लिए ईवीएम क्या बड़ी बात है? कह रहे जनता हमें ला रही है। अरे जनता नहीं वो जनता के आँखी में पट्टी बांधता है। हाँ जनता अंधी कर रहे हो। हाँ अंधी जनता को अंधी कर रहे हैं। वो शिक्षा नीति आ रहा है 2020 शिक्षा नीति आ रहा है वही जनता को और बिगाड़ देंगे और अंधी कर देंगे। तो जनता क्यों नहीं समझती है? जनता कैसे समझेंगे? वो बोलते हैं ना राम मंदिर हो रहा है, राम उसका भला करे। राम के नाम पे धर्म के नाम पे ये जनता के साथ खेल रहे हैं। ये मोदी जी जनता के साथ खेल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी वास्तव में मोदी यदि जनता को भला करे तो जितना स्कीम वर्कर हो बेकारी युवक जो है इंजीनियर्स और हमारा डिग्रीधारी बहुत डिग्रीधारी है देश में उनको नौकरी दे दे तो हम जाने मोदी जी अच्छा है। बस 10 साल हो गए मोदी को कुछ नहीं किया। 17-18 साल हो गए। हम आशा बहनों पर मोदी को थोड़ा भी तरस नहीं आया क्या? ये हमारी जैसा मजदूरी होती है। आप ही लोग तो जिताते हैं ना वोट देकर जिताते हैं। ऐसी बात नहीं, ये थोड़ा है कि हम हमारा जो हक है उसको भी खा लेंगे। हमारा आपका हक खा रहे हैं। हाँ हमारा आपका हक खाया। क्या हक खा लिया? हम जितना हम काम करते हैं ना हमें उसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे राम मंदिर दे दिया आपको। हम राम मंदिर का करें क्या? राम मंदिर हमें खाने को दे रहा है। लाख मंदिर बन रहे हैं। हमें राम मंदिर खाने को दे रहा है। हम काम करते हैं, भिखारी पैदा होते हैं। हम पैदल चल करके अपने पूरे सर्वे करके देते हैं। हमें हमारी मजदूरी भी काट कर देते। जैसे मजदूर एक खेत में काम करता है ना इस तरह की मजदूरी हमें दे रहे, वो भी हम काट देते हैं। 100 रुपए मजदूरी होती है, 100 मतलब 50 रुपए काट के हमको देते हैं। ये कहाँ का दस्तूर है? कौन मोदी है? हमें पता। महिलाओं के लिए कितना काम करते हैं? महिलाओं के लिए महिलाओं को का तरस नहीं आता क्या उनको? मोदी जो सरकार है उन्हें महिलाओं का तरस आना चाहिए। हम 24 घंटे काम करते हैं आपकी तरह। हम 24 घंटे काम करते हैं। हमारी कोई ना छुट्टी है। मोदी जी कहाँ छुट्टी लेते हैं? कभी छुट्टी लिए? भैया हम मोदी है क्या? हम मोदी की तरह बनी है ना देश? मोदी है क्या? मोदी की तरह हम मोदी है क्या?
के, वो तो कुर्सी सोने पे के बैठते हैं, पेंट तब ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं। हम घूम रहे हैं, हम तो किराया अपना घर से खर्च करके तब आ रहे हैं यहाँ से। हमारे बच्चे पड़े घर में, हमारे बच्चे नहीं है। 17-18 साल तक समाज सेवा ही करते रहेंगे क्या? एक मजदूर भी 600 रुपए मजदूरी लेकर के आता है, हमें क्या मिल रहा है? 50 रुपए एक एमआर फर्स्ट पे 50 रुपए मिलता है, एक एमआर फर्स्ट पर, और 75 रुपए सेकंड पे मिलते हैं। ये क्या तनख्वाह है? तनख्वाह बताइए क्या कह रही है, कौन काम करेगा? अगर मोदी की तरह अच्छा कपड़ा ऑर्डर पहनने लगे तो इस देश के अंदर काम कौन करेगा? तो आप भी मोदी की तरह अच्छे कपड़े बताओ, ये तो बताओ काम कौन करेगा? कौन आगे सरकार अरे चलाएगा? आप लोग तो है ना काम करने के लिए। तो फिर तो हम फ्री में कर रहे हैं कहीं नौकरी, हम थोड़ा ही ना, हमारे बच्चे नहीं है क्या? मोदी जी कह रहे पैसों के लालची हो रहे हैं आप। लालची सारी दुनिया, कौन लालच नहीं है, किसे लालच नहीं, फ्री में कौन फिर रहा? नहीं, बिना पैसे के कौन काम करेगा? किसे पैसा नहीं चाहिए? रोटी मोदी के घर जाएंगे क्या खाने के लिए? बच्चों को मोदी के घर लेकर जाएंगे क्या? मोदी कहता है पैसे चाहिए। अरे बुला तो रहे, अपने साथ टेबल पे बिठा के खाना खिलाएंगे। क्या कह रहे? मोदी जी अपने साथ टेबल पे बिठा के खाना खिलाते हैं। हमें हमारा करावा काम, पैर धोते हैं, पैर हमारा काम ही दे दो जो हम काम कर रहे हैं ना। पैर धोते हैं महिला। तब तक हम क्या बोलते हैं, जितना हम काम कर रहे हैं ना, हमारा उसका वेतन ही दे दो उतना में, ठीक है? हमें कम से कम 17-18 हजार रुपए तो हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। तो ये महिलाओं की मांग है और साफ तौर पे आपने सुना, इन्हें अपना हक अधिकार चाहिए। 24-24 घंटे काम करती हैं और इन्हें उनके उतना मानदेय नहीं मिलता है और उसके लिए ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।